तो लोगों को पीसना है और पीस के रख देना है। अपने आप के लिए खाने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के हालात बहुत खराब है। यहाँ तो लोग खाने के लिए परेशान है, क्या करेंगे। मैं आर्मी का जो जिक्र कर रहा था, जो मैंने आपको देखा कि आप थोड़ा घबरा रहे थे, अभी भी आप मुंह बना रहे। सुने मेरी बात सुने, हमारे जो आर्मी के भाई है ना, उनके लिए हम उनके साथ खड़े होंगे। कैमरे में देख के बोल रहा हूँ, पीपल्स पार्टी वाले अल्लाह आपसे पूछेगा क़यामत के दिन, इतने आप लोग झूठे और मक्कार लोग हैं, लोगों से पैसे लेते, जीना हराम करके रखा आप लोगों ने। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम भाई लोगों, क्या हाल चलो। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ होंगे बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। भाई आज की वीडियो में बात करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान में इतना डिफरेंस क्यों है। 1947 में दो कंट्रियाँ बनी, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया ने बहुत तेज़ी से तरक्की की, इंडिया इस टाइम डिजिटल युग में है, इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे है, मेडिकल में आगे है, साइंस में आगे है। बट पाकिस्तान ने जहाँ से यात्रा शुरू की थी, आज भी वही के वही हैं। पाकिस्तान के लोग परेशान हैं। पाकिस्तान में मतलब कि उनकी जो करेंसी है वो डाउन है, पेट्रोल का रेट वहाँ तेज़ है, महंगाई वहाँ तेज़ है, भ्रष्टाचार वहाँ है। तो ऐसा क्या इंडिया ने किया कि इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी आगे निकल गया, और ऐसा क्या पाकिस्तान ने नहीं किया कि वो आगे नहीं निकल पाया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, वीडियो को पूरा देखो, एंजॉय आएगा, मज़े आएंगे। इनकी डिस्कशन सुनते हैं पाकिस्तान के लोगों की। सो लेट्स स्टार्ट इट। अपने आप के लिए खाने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के हालात बहुत खराब है। यहाँ तो लोग खाने के लिए परेशान है, क्या करेंगे। मैं आर्मी का जो जिक्र कर रहा था, जो मैंने आपको देखा कि आप थोड़ा घबरा रहे थे, अभी भी आप मुंह बना रहे। सुने मेरी बात सुने, हमारे जो आर्मी के भाई है ना, उनके लिए हम उनके साथ खड़े होंगे। कैमरे में देख के बोल रहा हूँ, पीपल्स पार्टी वाले अल्लाह आपसे पूछेगा क़यामत के दिन, इतने आप लोग झूठे और मक्कार लोग हैं, लोगों से पैसे लेते, जीना हराम करके रखा आप लोगों ने। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस टाइम पे जो कंट्री के हालात बने हुए, पब्लिक से बात करेंगे। लोग कोई रो रहा है, कोई परेशान है, किसी के घर पे खाने के लिए नहीं है, किसी को रोटी नहीं है, लोग बेरोजगार है, जॉब्स नहीं है। इस टाइम पे जो कंट्री की सिचुएशन है, पब्लिक ओपिनियन लेंगे कि पब्लिक इस टाइम पे किस सिचुएशन के अंदर है। मेरी पैदाइश सऊदी अरब की, मैं बचपन से वहीं पला बड़ा हूँ, ठीक है ना। सऊदी अरब में आपने जिंदगी गुजारी, 40 साल हो गए, मुझे 42 ईयर्स हो गए। मैं बचपन से, जब से होश संभाला है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं भाई कराची के हालात खराब है, पाकिस्तान के हालात खराब है, और पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो गया। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज तक सुनते आ रहे हैं। मेरे बच्चे भी सुन रहे हैं बात। नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हमारे हुक्मरान तो उस काबिल है नहीं, ये पूरी कौम जानती है, ठीक है ना। असल चीज़ ये है कि हमारा एक बंदा था, इमरान खान, जिसके जो काम करने की, जिसके अंदर कैपेबिलिटी थी। मैं मानता हूँ कि वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसको मौका भी नहीं दिया। कितने साल रहे वो? 3.5 साल वो रहे। और बाकी हुक्मरान कितने साल रहे? 30 साल इन लोगों ने बारियां लगाई है ना अपनी। 30 सालों में क्या किया? 40 सालों के अंदर 50 सालों में क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ इमरान खान एक वाहिद बंदा था जिससे हमें उम्मीद थी कि शायद वो थोड़ा आगे टाइम स्पेंड करता और हमारा मुल्क थोड़ा आगे जाता। अच्छा, लेकिन अंकल, लोग कहते हैं कि इमरान खान के टाइम पे, जब 3.5 साल इमरान खान ने गुजारे, उस टाइम पे भी आप बात करें ना, किसी से भी लोग परेशान थे, इमरान खान को लोग गालियां ही निकाल रहे थे, महंगाई बहुत ज्यादा थी। मैं ईस्टर्न रीजन में रहा हूँ, सऊदी अरब के अंदर, जद्दा में भी रहा हूँ। जब इमरान खान का दौर स्टार्ट हुआ ना, मैं बड़ा हैरान हुआ एक चीज़ देखकर, क्योंकि उस वक्त इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात चल रही थी। मैं हैरान इस चीज़ के लिए हुआ कि पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट्स थे, वो जब मैंने शेल्फों में रख के देखे ना पहली बार। कौन से प्रोडक्ट? जैसे आपके डिपिट का सॉस आता है, डिपिट कंपनी है, आपका पिंक सॉल्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा माशाल्लाह, चिलगोज़े हमारे जो है, ठीक है ना, वो 450 रियाल किलो चल रहा था, सबसे महंगा आइटम, वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट। तो मुझे खुशी हुई यार, मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है, पाकिस्तानी प्रोडक्ट रखे हुए। ये पिछले 40 सालों में आज तक नून लीग की हुकूमत, जरदारी की हुकूमत आज तक नहीं देखा मैंने। इमरान खान के दौर में सिर्फ 3 सालों के अंदर मैंने ये चीज़ अपनी आंखों से देखी, ठीक है ना। पाकिस्तान से आम आते थे, उस पर चाइना की भी लिखी हुई होती थी, पाकिस्तान का फ्लैग लिखा हुआ था, बना हुआ होता था, तो अच्छा लगता था देखकर यार कि कुछ इंप्रूवमेंट आ रही है। और ये बात एक बोली थी इमरान खान ने कि उसके दौर में 6% इंप्रूवमेंट हुई है, वो मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि यार देखिए, 3 सालों के अंदर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट थी वो इम्प्रूव हुई थी हमारी। हम लोगों ने एक्सपोर्ट किए थे हमारे आइटम, और वो चीज़ नजर आ रही थी मार्केट के अंदर। लेकिन मैं आपको किसी की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं अपनी आंखों देखी चीज़ बता रहा हूँ। भाई इस भाई ने अभी तक बहुत बड़ी बात बोली है कि इमरान खान के टाइम में पाकिस्तान में चेंजेस हुए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल था, उस टाइम भी था, अभी भी है, इमरान के टाइम में भी होगा। बट जो थोड़ी बहुत ही बेहतरी हुई थी वो इमरान के टाइम में ही हुई थी, ठीक है ना। तो अंकल, जैसे आप सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, काफी सारे लोग इंडिया से भी देखते हैं, कहा जाता है कि गल्फ कंट्रियों के अंदर इंडिया सबसे ज्यादा कामयाब है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, बिजनेस ज्यादातर इंडियंस ओन करते हैं, और जो अच्छी पोस्टें हैं उन पे इंडियंस बैठे हुए हैं। आप क्या समझते हैं, इंडियन और पाकिस्तानियों के अंदर गल्फ में क्या डिफरेंस है? बात करनी चाहिए। हमारे हुक्मरान तो हैं करप्ट, लेकिन उसको आप रिफ्लेक्ट करें ना, कुरान में अल्लाह ताला क्या बोलते हैं, जैसी कौम वैसे हुक्मरान। हमारे लोग भी तो माशाल्लाह आप देखें ना, अब पाकिस्तानी और इंडियन जो है सऊदी अरब के अंदर सब अपने अपने बिजनेस कर रहे हैं। मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व करी है कि हमारे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत है वहाँ पर, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल, तो वो लोग क्वालिटी मेंटेन नहीं करते।
महंगी चीज़ें बेचते हैं और क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। यही चीज़ आप किसी इंडियन रेस्टोरेंट में जाएँ, हत्ता कि आप किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में भी जाएंगे ना, वो आपको चीज़ें सस्ती भी देंगे और क्वालिटी मेंटेन रखेंगे। हमारे लोग ये मेंटेन नहीं करते और मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस होता है कि हमारे लोग प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते। लोग भी हमारे, मैं ये नहीं कह रहा हमारे लोग खराब हैं, बड़े स्मार्ट और टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन हमारे लोग भी करप्ट हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे। तो डिलीवर नहीं कर पाते, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते। कमिटमेंट करके पीछे हट जाते हैं। तो ये नॉर्मल मैंने नोटिस किया हमारे लोग, क्योंकि मैं अब रह रहा हूँ ना, मेरा पर्सपेक्टिव मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो एक बबल के अंदर है। मैं तो बाहर के नजरिए से देखता हूँ ना। आपने बाहर जो इतना अरसा गुजारा है, जवानी बचपन मैं वहाँ पैदा हुआ, मेरे बच्चे वहाँ पैदा हुए और मैं पाकिस्तान कभी रहा नहीं हूँ परमानेंटली। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं पाकिस्तान में 1.5 साल स्ट्रेट रहा हूँ। मैं, मेरी फैमिली यहीं पर ही है, लेकिन मैंने बच्चे को बोला बेटा कोई बात नहीं, हमारा मुल्क है, जैसा कैसा। इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये परमानेंट पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। एक तरह से परमानेंट ही कह रहे हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल शिफ्ट हुआ हूँ, कोशिश कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। मुझे लोग कह रहे हैं यार तुम पागल आदमी हो, तुम इतने सालों से सऊदी अरब में रह रहे हो, तुम पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए। मैंने कहा तुम भी तो रह रहे हो, आप भी तो रह रहे हैं। वही ना, लोग तो जा रहे हैं यहाँ से, सही बात है, लोग तो जा रहे हैं भाई, लेकिन और आप आ रहे हैं। बिल्कुल। देखें, मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मेरे पास बीच में अभी भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। मैं चाहूँ तो मैं यूएस जाके चला जाऊँ। मेरे फैमिली मेंबर जो पर हैं मुझे कहते हैं यार आप सिर्फ 5 साल ले लो, हम आपको पासपोर्ट दिलवा देंगे। मैंने कहा भाई नो थैंक्स, मुझे नहीं आना, मुझे अपने बच्चों को अमेरिकन नहीं बनाना। हमारा मुल्क है ना, हम लोग यहीं पे मैनेज कर देंगे। सऊदी अरब के अंदर आपको पता है कितना कंजर्वेटिव माहौल है। खैर अब तो बहुत एडवांस हो गया हो, लेकिन अपने मुल्क अपना मुल्क होता है। देखिए, सऊदी अरब की, दुबई की आप बात करें, पूरे गल्फ की, यूएस की, यूके की, यूरोप की, किसी भी जगह की आप बात करें ना, वहाँ पे एक विजन होता है। जिस तरह सऊदी अरब में आप रह के वहाँ पे विजन 2030 है। हर थोड़े टाइम के बाद ना वहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुई होता है, कुछ ना कुछ नया और होता है। और यहाँ पे हर थोड़े टाइम के बाद आप देखें तो हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं, तो बेहतर नहीं हो रहे होते। एक एक सड़क 8-8 साल हो जाते हैं, 6-6 साल होते हैं, एक सड़क बनने पे लगते हैं। तो फिर कैसे कंट्री तरक्की करेगी? दुनिया कहाँ पहुंची हुई है और यहाँ पे हालात कैसे चल रहे हैं? ये बात है ना। देखिए, मैंने एक सऊदी अरब में एक रोड था मेरे घर के करीब, वो खड्डे हो गए थे, बहुत सारे खराब हो गए थे रोड। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार ये कैसी हुकूमत है सऊदी अरब की यार, टैक्स भी लेते हैं हम लोगों से। और मैंने एक ताना मारा, सोचा मैंने कि यार किस तरह की कौम है यार, किस तरह के लोग हैं। आप यकीन करें, अगले दिन जो है वो रोड पे काम शुरू हो गया और तीसरे दिन रोड साइड में खड़ा हुआ था और रोड तैयार हो गया। बिल्कुल ब्लैक साफ सुथरा रोड बनाया। और उसकी क्वालिटी कैसे है? बेहतरीन क्वालिटी। वो टैक्स लेते हैं ना तो लगाते भी हैं, वो नजर आता है आपको लगते हुए। यहाँ पे आप टैक्स दें, कहाँ जाता है वो? सड़कें अगर बनती भी है तो महीने के बाद खराब हो जाती है। बिल्कुल। मेरे घर की रोड जो है, ये शकी हसन के बिल्कुल सामने मेरा घर है यहाँ पर, और वो पिछले 12 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो रोड और मजीद खराब हो गया। एक काम छेड़ते हैं और दूसरा काम शुरू कर देते हैं, पहला काम खत्म किए बगैर। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क में। हमारे जो लोग हैं कॉन्ट्रैक्टर्स, मुझे पता है इसके पीछे यही लोग होते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, ये सारे मिनिस्टर ही हमारे। मुझे कोई डर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि मैं शुरू से ऐसी जगह पे रहा हूँ वहाँ पे आप सीधी बात कर सकते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग देख रहे हो, लेकिन सारे के सारे हुक्मरान ना हमारे, सारे माँ से भाई थोड़े बहुत कुछ काम करने वाले लोग हैं। पत्थर का ज़माना तो शायद फिर थोड़ा बेहतर था, क्योंकि पत्थर के ज़माने में एक तो इंसान भी, लोग भी खुद करते थे जब वो देखते थे कि यार हमारे सामने से हमारे वसाइल जा रहे हैं, या अपने सर्वाइवल के लिए वो लकड़ी काट कर जलाना, शिकार करना, ये सारे काम वो कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, अब तो लोगों ने भी एक तो अपने लिए आवाज़ उठाना बंद कर दिया है। लोग अपनी, जाहिर है, सिचुएशन बदलने के लिए तैयार हैं, और हमारे हुक्मरान तो माशाल्लाह वो तो अपनी बारी बारी खेलते हैं। जाहिर है उन्हें तो आवाम से कोई कंसर्न ही नहीं है। तो हालात अब बहुत ज़्यादा संगीनी सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। और अगर बात की जाए गरीब की, अब आप देखें एक शख्स जो महीने के 25 से 30 हज़ार रुपये कमाता है, 25-30 हज़ार नहीं, 60-70 हज़ार वाले भी अपना बजट नहीं पूरा कर पा रहे। मतलब ये तो है, मतलब लाख रुपए वाले भी अपना बजट पूरा नहीं कर पा रहे। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि एक वो जो 25 से 30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, वो क्या करता होगा? मतलब क्या उसके जहन में ऐसे ख्यालात नहीं आते होंगे कि यार मैं शायद खुदकुशी कर लूँ, या मैं कहीं डाका मार लूँ, कहीं चोरी कर लूँ, मैं भी स्नैचर बन जाता हूँ। ठीक है, आपको पता है अभी एक रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान की 45% तकरीबन आधी आबादी मेंटल हेल्थ की खराबी का शिकार है। ये रिपोर्ट आपको मैं बता रहा हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े जर्नलिस्ट हामिद मीर ने इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम भी किया हुआ है। बिल्कुल है। और 45% क्या, मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान की 70 से 80% जो आबादी है, जो मिडिल क्लास हो गया, लोअर मिडिल क्लास हो गया, वर्किंग क्लास हो गया, सब इस वक्त जो है वो किसी न किसी मेंटल सिचुएशन से लड़ रहे हैं और किसी न किसी तौर पे अपनी ज़हनी कैफियत से दो चाह रहे हैं। मसला वही है कि देखिए, कब तक हम सिर्फ कोसते रहेंगे? कोसने से तो काम नहीं बनता है। आपने देख लिया है, जो ढीठ हो जाते हैं ना हुक्मरान, जैसे ढीठ हो गए, तो उन पर इतनी ज़्यादा ढिठाई है कि उन पर कोई असर नहीं वाला। लोग मर रहे हैं, मरने दो, महंगाई बढ़ रही है, बढ़ने दो, फाके हो रहे हैं, होने दो, खुदकुशियाँ हो रही हैं, होने दो। भाई हमें तो अपनी अय्याशी से, हमें अपनी शाही खर्चियों से मतलब है, हमें तो इन लोगों को पीसना है और पीस के रख देना है। तो इन्फ्लेशन की आपने बात की, दुनिया भर में देखें इन्फ्लेशन है, जाहिर है पेट्रोल प्राइसेस जब ऊपर गई तो दुनिया भर में, लेकिन दुनिया भर में ऐसे हालात नहीं है कि वहाँ आप देखें यहाँ पे जिस तरह पेट्रोल डीजल की कीमत 200 रुपये से ज़्यादा बढ़ी है। इंडिया की अगर एग्जांपल आप लें, इंडिया में इस टाइम पे 102 रुपये 1 लीटर पेट्रोल है, और वहाँ पे ईरान अमेरिका वार के बाद सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। 5 रुपये, 5 रुपये का, 250 रुपये का। ये तो देखिए एक लॉलीपॉप, एक बहाना इन्हें मिल गया कि दुनिया में जंग चल रही है, उसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो हम प्राइस बढ़ा देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। आपको पता है पेट्रोलियम लेवी की मद में आपसे कितने रुपए लिए जा रहे हैं? सिर्फ टैक्सेस की मद में आप 100 से ऊपर रुपए तो
अगर आप लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो 100 से ऊपर तो आप उसमें टैक्स दे रहे हैं खाली। तो कोई रिलीफ यहाँ पर नहीं है और ये बहाना मिल गया है। टैक्स अलग है, लेवी अलग है। 100 से ऊपर सिर्फ लेवी जा रही है, टैक्स के पैसे अलग से लिए जा रहे हैं। ऐसे ही लेवी अलग जा रही है, टैक्स अलग जा रहा है। बिजली का बिल उठा के देख लें, उसमें 10 तरह के उन्होंने टैक्स लगाए हुए हैं। उसमें आपने जो है वो जनरल सेल्स टैक्स अलग देना है, एडजस्टमेंट फ्यूल प्राइसेस जो उस पे लगती है। बस ये थी वीडियो में साफ साफ आपने देखा कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो वहाँ के हुक्मरान हैं, वो उनसे परेशान है। साफ साफ लोगों का कहना कि जो हुक्मरान हैं उनका सिस्टम ही ऐसा, वो इतने करप्ट लोग हो चुके हैं कि उन्होंने सारा पैसा खा चुके हैं, देश को बर्बाद कर चुके हैं, ठीक है ना। साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो जितनी वहाँ पर इनकम है, जितने पैसे लोग वहाँ पर कमाते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता, इतनी महंगाई है वहाँ पर। और सारा का सारा इन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हुक्मरान की है। सिर्फ इमरान खान एक ऐसा बंदा था कि जिसने थोड़ी बहुत ही कोशिश की होगी सिस्टम को ठीक करने की, बट बाकी जितनी भी सरकारें आई, चाहे शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, जो भी हो, सभी के राज में हमेशा बुरा हाल ही रहा है, ठीक है ना। सो गाइस, ये थी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई राय है, कोई सजेशन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ के जाएँ। सो करते हैं वीडियो क्रैप, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, रब रखा।